जय हिंद दोस्तों, जैन जी एग्जाम में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज अपन एमपी टेट की होने वाली वर्ग 3 के लिए जीके के हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी के 40 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और साइंस के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के भी 40 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज का अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। अभी तक अपन ने 4 प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं। 10 तारीख हो गई है। अब आपके पास पूरे 29 दिन बचे हैं। आप टोटल दिन गिनते चलिए और डेली प्रैक्टिस सेट लगाते चलिए। हम आपको ऐसे ही प्रैक्टिस सेट लगवाते रहेंगे और आपकी तैयारी करवाते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप बस वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको ऐसे ही डेली अच्छे अच्छे साइंस और जीके के क्वेश्चन लाते रहेंगे और आपकी तैयारी डेली करवाते रहेंगे। तो आज का जीके का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फसल को रोपण फसल माना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी नारियल की फसल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यामिनी कृष्णमूर्ति एक प्रसिद्ध और भारतीय नाट्यक नृत्यंगिनी है। राइट आंसर ऑप्शन बी यानी कुचिपुड़ी की हैं। आप भी क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना और लास्ट में बताना कि सर हमारे इतने क्वेश्चन सही निकले हैं, हमारे इतने क्वेश्चन अब बनने लगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगनी यानी कृष्णमूर्ति को क्या सम्मान मिला है? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी पद्म भूषण मिला है, पद्म विभूषण भी मिला है तथा पद्मश्री, तीनों पुरस्कार मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? राइट आंसर आपका ऑप्शन बी यानी साउथ बटन नेशनल पार्क है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में इसी में से क्वेश्चन फंसेंगे, आप देख लेना। बस आप तैयारी ध्यान से करते रहिए। पूरे क्वेश्चन ध्यान से एक बार पढ़ना है और एक बार जरूर देखना है सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल कब बना था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर ऑप्शन सी यानी 1983 में ताजमहल यूनेस्को की सूची में शामिल हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामप्पा मंदिर में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी तेलंगाना राज्य में, यानी रामप्पा मंदिर तेलंगाना राज्य में स्थित है। पूरी एग्जाम हॉल जैसे आपको क्वेश्चन मिलेंगे क्योंकि इसमें इकोनॉमी, जियोग्राफी, पॉलिटी और हिस्ट्री सारे के क्वेश्चन मिलेंगे जीके के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा का लाल किला एक सांस्कृतिक स्मारक के रूप में श्रेणी 3 के तहत यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में अंकित किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन बी यानी 1982 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक समूह की स्थापना किस वर्ष की गई थी? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी 1944 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपरस्टार शाहरुख खान ने पद्मश्री पुरस्कार कब जीता था? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी 2005 में जीता था। देख लीजिए आप सन से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, वो आपको कौन कौन से सन याद करेंगे वो आपको पता ही नहीं है, इसलिए आप प्रीवियस में जो क्वेश्चन पूछे गए वही सन याद कर लीजिए। आपके उसी में से क्वेश्चन फंस जाएंगे क्योंकि सारे क्वेश्चन रिपीट ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा जारी नमूना पंजीकरण प्रणाली बुलेटिन के अनुसार शिशु मृत्यु दर के मामले में कौन सा राज्य अग्रणी राज्य है? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी हमारा मध्य प्रदेश राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्र नायडू का हाल ही में निधन हो गया है, वह किस विधा से संबंधित थी? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी क्रिकेट से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कृषि अभियांत्रिकी निर्देशालय कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी भोपाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमपी राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी भोपाल में स्थित है। क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात के 100 एपिसोड मनाने के लिए प्रसार भारती का सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर ऑप्शन बी यानी नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिपुर नृत्य उत्तर पूर्वी भारत में विकसित हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन बी यानी मणिपुर में राज्य में स्थापित हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान से 1978 में संविधान के 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है और इसे अनुच्छेद के अंतर्गत रख दिया गया है। यानी पहला हमारा संपत्ति का मौलिक अधिकार हुआ करता था, लेकिन अब उसे 44वें संविधान संशोधन 1978 में हटा दिया गया है और अब इसे ऑप्शन बी यानी 300A में रख दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आजाद भारत 1947 की पहली संसद में रक्षा प्रमुख कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी सरदार वल्लभ भाई सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस संशोधन से 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में सिंधी को शामिल किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी 21वां संविधान संशोधन 1947 के तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दादर और नगर हवेली को किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत भारतीय संघ में शामिल किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी 10वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961 के तहत है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। इसी में साइंस के भी मिक्स क्वेश्चन है, इसलिए आप साइंस के भी मिक्स क्वेश्चन पढ़ना, क्योंकि एग्जाम में जीके साइंस मिक्स में भी आ सकती है, इसलिए अब वहाँ कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हम साइंस और जीके साथ में ही करा रहे हैं और आप साथ में ही आंसर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है पी.एन. जंक्शन में अभाव भंजन व एब्लॉयस भंजन का क्या कारण है? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी चालन बैंड में इलेक्ट्रॉनों की संचय क्रिया के कारण है। आपके एग्जाम में 10th लेवल तक की एनसीईआरटी से जीके और साइंस आनी है, इसलिए हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन और प्रीवियस के क्वेश्चन ही करवा रहे हैं, इसलिए आप सारे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना और देखते जाना सही से क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन इसी में से रिपीट होंगे। द्रव्यमान और वेग के संयुक्त प्रभाव को भौतिक मात्रा द्वारा ध्यान में रखा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी यानी संवेग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस का द्रव का पृष्ठ तनाव शून्य होता है? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी आदर्श द्रव का पृष्ठ तनाव शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इकाइयों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में कितनी आधार इकाई हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपने जरूर पढ़ा होगा। राइट आंसर ऑप्शन सी यानी 7 मूलभूत इकाई होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी 1 ग्राम बराबर 0.001 किलोग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी श्यानता की एसआई इकाई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर ऑप्शन सी यानी पाउजिल है। आपको क्वेश्चन का लेवल अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए, हमें भी लगेगा कि हाँ आप पढ़ रहे हैं और वीडियो लाइक भी कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तरल की एक बाल्टी को कुछ सेकंड के लिए घुमाया जाता है और फिर विरामावस्था में रखा जाता है। निम्नलिखित में से किसके कारण कुछ द्रव कुछ समय बाद स्थिर हो जाते हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी श्यानता के कारण हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जंतु विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी अरस्तु को जानते। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार रिपीट हो चुका है, आपके एग्जाम में भी रिपीट होगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, बस आप ध्यान से पढ़ते चलिए और क्वेश्चन देखते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार का विकास अनुरूप संरचनाओं के निर्माण को की ओर ले जाता है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी अभिसरण विकास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसके कारण पोटैटो लीफ रोल रोग होता है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी विषाणु के कारण होता है। आपके सिलेबस में रोग भी दिए गए हैं, इसलिए आपको रोग भी सारे याद करने हैं। अगर आपको पेपर क्लियर क्वालिफाई करना है तो बस आपको सिर्फ वीडियो देखते जाना है और क्वेश्चन पढ़ते जाना है। आप यही क्वेश्चन पढ़ते रहिए, हम आपको 1 महीना बराबर तैयारी करवा रहे हैं और आपके पेपर इतने क्वेश्चन फंस जाएंगे कि आपको पेपर आराम से निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरेनियम के विखंडन में श्रृंखला अभिक्रिया को जारी रखने के लिए सबसे आवश्यक कण अणु कौन सा होता है? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी न्यूट्रॉन होता है। हम आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करवा रहे हैं, वैसे क्वेश्चन नहीं है कि आप पढ़ते जाएंगे और नहीं होगा, इन्हीं में से क्वेश्चन फंसेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा
परितंत्र का एक अजैविक घटक नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन बी यानी तना नहीं है, ताप है, वायु तथा मृदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाकाहारियों की भी कहा जाता है, यानी शाकाहारियों को भी क्या कहते हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऑप्टिकल फाइबर से बना एक बहुत ही पतला फाइबर होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी यानी केवल पहला और तीसरा। पहला है गिलास और तीसरा है प्लास्टिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोफीलिया के रूप में भी जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी यानी ब्लीडर रोग। हीमोफीलिया के रूप में ब्लीडर रोग को भी जानते हैं। आपके क्वेश्चन में ऐसे ही रोग आएंगे, जहां आपको वहां पढ़ेंगे तो आपको कंफ्यूजन होगा कि कैसे क्वेश्चन आ रहा है, नहीं ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन डेंगू बुखार का नाम नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी दिमागी बुखार, ब्रेन फीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति की नाक से खून बह रहा हो तो निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक उपचार नहीं करना चाहिए? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी व्यक्ति को लेटाएं नहीं, व्यक्ति को नाक पर एक ठंडा संपीड़न रखें यानी ठंडा कपड़ा रखें, व्यक्ति को मुंह से सांस लेने के लिए कहें, व्यक्ति को आराम करने के लिए कहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति पीला दिखता है, थका हुआ महसूस करता है और चोट लगने के बाद ठंड का अनुभव करता है तो इसका मतलब है कि वह व्यक्ति ऑप्शन बी यानी सदमे का अनुभव कर रहा है। अब हमारे जीके के फिर से क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। 29 मार्च 2022 को किन दो राजाओं के बीच सीमा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी असम और मेघालय में हुए हैं। क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के बारे में कौन सा विकल्प सही नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी संसद के पास केंद्र शासित प्रदेशों से किसी भी उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने या बाहर करने की शक्ति नहीं है। क्वेश्चन है, किसे भारत का स्मोक सिटी कहते हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी कोलकाता को भारत का स्मोक सिटी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा आबाद नदी द्वीप निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी रीवा जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में पातालकोट की लगभग 90% आबादी रहती है। राइट आंसर ऑप्शन बी यानी भारिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राइट आंसर ऑप्शन बी यानी केवल दूसरा कथन सही है। दूसरा है, संघ लोक सेवा आयोग प्रतिवर्ष अपनी रिपोर्ट केंद्रीय मंत्रिमंडल को देता है। अगर आपको क्वेश्चन का लेवल अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो लाइक कर बताइए कि सर हाँ क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, आप पढ़ाते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के संदर्भ में असत कथन कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी 89 संविधान संशोधन अधिनियम 1990 के द्वारा बहुसदस्य राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग की स्थापना की गई थी। यह कथन गलत है, ये वाला पहला सही है। वर्ष 1978 में सरकार ने SC ST के लिए गैर संवैधानिक बहुसदस्यीय आयोग की स्थापना की थी। बी है, 1987 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के रूप में नाम परिवर्तन किया गया था। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने महिलाओं के लिए सुरक्षित और स्वच्छ स्थलों को सुनिश्चित करने के लिए महिला अनुकूलन पर्यटन परियोजना शुरू की है? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी केरल राज्य ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने 1994 में IAEA की सदस्यता वापस ले ली थी? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी उत्तर कोरिया, नॉर्थ कोरिया ने ले ली थी। क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की पहली महिला मुख्य अर्थशास्त्री कौन बनी थी? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी गीता गोपीनाथ बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हिंदुस्तानी शासित गायक को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कालिदास सम्मान 2022 में सम्मानित किया गया था?
राइट आंसर ऑप्शन सी यानी पंडित एम वेंकटेश्वर को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस शहर में भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर होगा? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी बेंगलोर में रहेगा। आप क्वेश्चन को लाइक जरूर करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारंपरिक के संगीत में ठुमरी और अन्य गैर गीत रूप होते हैं और आवश्यक संगीत वाद्य यंत्र तबला, पखवाज और सारंगी है। राइट आंसर ऑप्शन बी कत्थक में होते हैं। आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17वीं शताब्दी में कथकली या कहानी नाटक में दक्षिण भारत में आकार लिया था। राइट आंसर ऑप्शन डी यानी केरल राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीबी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र भारत में स्थित का मकबरा है। राइट आंसर ऑप्शन ए यानी दिलरस बानो बेगम का मकबरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी भारत रत्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग को भारत के मैग्ना कार्टा के रूप में वर्णित किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार रिपीट हो चुका है और हर बार यही पूछता है कि भारत के संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी भाग 3 को, यानी हमारे मौलिक अधिकारों को मैग्ना कार्टा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किसके लिए नहीं दिया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी कला में नोबेल पुरस्कार नहीं देते हैं, साहित्य में देते हैं, शांति में देते हैं तथा भौतिक विज्ञान में देते हैं। तो हमारे साइंस के फिर से क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंग समजात अंग का उदाहरण नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी छिपकली और चमगादड़ के अग्रपाद नहीं है, छिपकली और मेढक के अग्रपाद हैं, चमगादड़ और तितली के पंख है, चमगादड़ और पक्षियों के पंख हैं। सारे इंपॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चन है, आप ध्यान से पढ़िए, आपके क्वेश्चन जरूर बनेंगे एग्जाम में। कि आप एग्जाम तक बहुत ही क्वेश्चन पढ़ चुकी होंगी तो वहां आपको इतने क्वेश्चन कंफ्यूजन नहीं लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विस्थापन प्रक्रिया देता है? राइट आंसर ऑप्शन डी है यानी AgNO3 सोल्यूशन और कॉपर मेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छे निर्माण अभ्यास GMP का प्राथमिक कार्य क्या होता है? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी प्रयोगशाला में परीक्षण की इकाई की समान गुणवत्ता होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन के लिए तापमान खतरे का क्षेत्र है। राइट आंसर ऑप्शन ए 5 डिग्री से 63 डिग्री, यानी भोजन 5 डिग्री से 63 डिग्री के बीच तापमान है तो खतरे का संकेत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आणविक सूत्र C4H8 वाले एल्केन के लिए आइसोसोमर्स की अधिकतम संख्या क्या है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी 5 है। आपके सिलेबस में एल्केन, एल्कीन, एल्काइन दिए गए हैं इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक मिस्टर फ्लोरीन का एक एलोट्रोपिक रूप है। राइट आंसर ऑप्शन सी यानी कार्बन का है। आप यह क्वेश्चन याद कर लीजिए, आपके एग्जाम में जरूर आना है, तो वहाँ कंफ्यूजन ना हो इसलिए आप यहीं से क्वेश्चन याद करते चलिए। आप वहाँ सिर्फ टिक लगा पढ़ना और टिक लगाना, आपको पता चलेगा कि हमने वही क्वेश्चन पढ़े थे, वही क्वेश्चन आए हैं। बस आप सिर्फ हमारे लिए और अपने लिए वीडियो लाइक जरूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति तेलों से वनस्पति घी और वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली कौन सी गैस है? राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी हाइड्रोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह वायु जो पूरी पृथ्वी को एक कंबल की तरह ढक लेती है क्या कहलाती है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी वायुमंडल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्म थ्योरी की अवधारणा निम्नलिखित में से माइक्रोबायोलॉजिस्ट में किसने की थी? राइट आंसर ऑप्शन ए लुई पास्चर ने की थी। जो भी पूरी वीडियो ध्यान से पढ़ रहा है उसका पेपर निकलना कंफर्म है, जो बीच में छोड़ के जा रहा है तो उसी का नुकसान है, क्यों जो देख रहा है उसे तो पूरे क्वेश्चन मिल रहे हैं, जो छोड़ के चला गया समझ लो उसके आधे क्वेश्चन चले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रासायनिक युगों को औद्योगिक रूप से मोज़ेक गोल्ड के रूप में जाना जाता है? राइट आंसर डी यानी टिन डिपस्लाइड है। क्वेश्चन, निम्नलिखित उत्पादन के क्षेत्र में से किसका संबंध नीली क्रांति से है? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी मत्स्य पालन का संबंध नीली क्रांति से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईमैक्स का संबंध किससे है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी मोशन पिक्चर फिल्म प्रारूप से है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी पौधा है? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी एपीफाइड एक परजीवी पौधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें विषमपोषी भी कहते हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी, उपभोक्ताओं को विषमपोषी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसमें अपरदहारी छोटे कणों में अपरद को तोड़ते हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी निच्छालन है। आप क्वेश्चन की लैंग्वेज देखिए, आप भी पढ़कर कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहे हैं, फिर आप वहां पर कैसे करेंगे। इसलिए आप यहीं पर पढ़ लीजिए और यहीं पर अपने सारे कंफ्यूजन मिटा लीजिए, आप वहां पर फ्रेश माइंड में आंसर लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्क वेल्डिंग में आर्क का प्रयोग क्यों किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी धातु के साथ इसकी उपक्रांतिकता कम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NaOCl है। राइट आंसर ऑप्शन सी यानी कीटाणु नाशक का प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कोशिका जो के संलयन के बाद भी बनती है युग्मन कहलाती है। राइट आंसर ऑप्शन डी यानी युग्मन कहते हैं। वह कोशिका जो युग्मन के साथ बनती है वह संलयन के बाद बनती है युग्मन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइजीन स्वच्छता शब्द ग्रीक शब्द से दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन बी यानी हाइजीरिया से दिया गया है। तो आज के हमारे जीके के 40 क्वेश्चन और साइंस के भी 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। टोटल आपके 18 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं आपने, जो वेरी इंपॉर्टेंट। आप डेली अभी से 1 महीना तक 80 क्वेश्चन पढ़ेंगे तो कितने सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। और हमने ये प्लेलिस्ट भी बना दी, आप यहाँ जाकर भी क्वेश्चन पढ़ सकते हैं जो MP वर्ग 3 के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप ये वाली वीडियो भी देख सकते हैं, ये भी MP वर्ग के 3 के लिए बनाई गई है। बस आप कमेंट करके हमें बताइए कि आपको क्वेश्चन कैसे लगे हैं, और लाइक भी करिए क्वेश्चन को, और वीडियो को शेयर भी करें आप, और सब्सक्राइब भी कर लें। बस आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो कल फिर मिलेंगे दोस्तों नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।